नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी24 का खास कार्यक्रम सीधी बात मानने के साथ। इस खास कार्यक्रम में आज हमसे जुड़े हैं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राजी। सलीम जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सलीम जी के बारे में बताना चाहूंगा। सलीम जी लगभग 4 दशकों से लगातार राजनीति में जुड़े हैं और इससे पहले जब भाजपा की सरकार थी उस समय वो हज कमेटी के अध्यक्ष भी थे और राष्ट्रीय कमेटी के भी मुस्लिम कमेटी के भी अध्यक्ष रहे हैं और लगातार भाजपा में कार्य करते रहे हैं। और पूरे अगर हम समाज की बात करें, मुस्लिम समाज में अच्छा खासा इनका वर्चस्व है और लगातार लोगों तक मिलते भी हैं और जाते भी हैं। और राजनीति में जिस तरह से इन्होंने कदम रखा है उसको लेकर एक तरह से मुस्लिम समाज में भी बहुत खुशी की भी लहर है। और चूंकि अभी नई सरकार भी बनी है तो लगातार नए नए पद और नए दायित्व भी मिलते जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुस्लिम जो समाज के एक अग्रणी के रूप में सलीम राज जी हैं और निश्चित रूप से इसका लाभ भाजपा को भी मिलेगा और प्रदेश को भी मिलेगा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सलीम जी, हम बात करते हैं राजनीति। आखिर जब आप राजनीति में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आप आए तो यहाँ आपके छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, राजनीति में पदार्पण आपका कैसे हुआ? मोहित जी, पहले तो आज आपको संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई। देखिए, मैं सबसे पहले विद्यार्थी परिषद में रहा। विद्यार्थी परिषद में चूंकि हमारे घर के पास शाखा लगती थी और हमारे दांडेकर जी प्रचारक हुआ करते थे, तो वो दांडेकर जी लगभग घर में हमारे वहाँ भोजन में या चाय में आते थे। तो राष्ट्रीयता का भाव जागते रहा। जागने के कारण हम शाखा में जाना चालू करें। शाखा में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बताया जाता था कि मुसलमान विरोधी है। शाखा में जाने के बाद हमें कहीं नहीं लगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुसलमान विरोधी है और राष्ट्र निर्माण के लिए और अनुशासन के लिए। तो हमारे पिताजी दांडेकर जी को भेजते थे कि बच्चों को भेजो, तो चूंकि वहाँ वो खेल के साथ साथ जीवन का अनुशासन सिखाया जाता था और स्वयं अपने कार्य कैसे करें। कि चूंकि छोटे थे हम लोग, कपड़ा कहीं भी फेंक देते थे कहीं भी, तो बोले कि आपको स्वयं अपनी जिम्मेदारी की, कपड़ा है तो कपड़े की व्यवस्था कहाँ टांगना है, जीवन में अनुशासन में लाने के लिए मेरे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आया। फिर उसके बाद मैं 10वीं पास होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का, हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुसांगिक संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो विद्यार्थी परिषद में रहते रहते मैं कार्य किया। रायपुर आयुर्वेदिक कॉलेज में मैं BMS किया। BMS के बाद लगातार कार्य करते रहे। फिर मैं उसके बाद संस्कार भारती में काम किया। फिर हमारे प्रांत प्रचारक हुए थे राजेंद्र जी बोले कि आप भारतीय जनता पार्टी में कार्य करिए। तो भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते करते मुझको राजमाता सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। उसके बाद सतत भाजपा का काम और समाज की भी बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है। हमको कहीं नहीं लगा। राष्ट्र निर्माण में हम लोगों को क्या योगदान होना चाहिए, उसके लिए हम लगातार कार्य करते रहे। उसके बाद मेरे को डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में हज कमेटी का दायित्व मिला। दूसरी सरकार में भी हज कमेटी का दायित्व दिए। उसके बाद मैं भारत सरकार के हज कमेटी ऑफ इंडिया का वाइस चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का मैं प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया। हर जिलों में दौरा करना। दौरा के बाद भारतीय जनता पार्टी का और समाज के हित का हम क्या कार्य कर सकते, और भाजपा के बारे में जो गलत बता दिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएंगी तो दंगे होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएंगी तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तो हमने बोले नहीं साहब, भारतीय जनता पार्टी की साफ है कि एक भारतीय जनता पार्टी, एक हाथ में कुरान होना चाहिए तो एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। तो जो हमारे मौलाना लोगों ने कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति के कारण कि आप इनको वोट दोगे तो हराम है, फिर राष्ट्र निर्माण में और इस्लाम भी लिखा है कि मिसबुल ईमान, माने ईमान वो है जो देश हित में कार्य करे, जो देश में रहे वो देश का कानून का पालन करे। भारतीय जनता पार्टी कभी बोलती ही नहीं है आप अच्छे मुसलमान होना तो आप इबादत करिए, सच्चा हिंदू है तो अपने धर्म का, और जब राष्ट्र की बात आए तो दोनों राष्ट्र के लिए एक है। ये भारतीय जनता पार्टी के विचार है और कुछ नहीं है। इसलिए लगातार कार्य करते आज भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान विश्वास अर्जित किया और आज मुसलमानों की हालत आप देख लीजिए। कांग्रेस के कार्यकाल में मुसलमानों की हालत दलित से भी बेकार थी।
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका। कांग्रेस ने मुसलमानों को हमेशा शिक्षा से दूर रखा। हर तीसरा पंचर बनाने वाला देख लीजिए मुसलमान मिल जाएगा, खोमचे में काम करने वाला मुसलमान मिल जाएगा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में लगातार कार्य करूं। और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का जितना सम्मान करती है, जितना हिंदू भाई का सम्मान करती है। राष्ट्र विरोधी का हम विरोध करते और किसी निश्चित रूप से राष्ट्र विरोधी तो इसमें कोई जात और पात वाला तो कुछ होता नहीं। अगर राष्ट्र के लिए है तो आपको राष्ट्र के लिए, एक राष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण होता है, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। कोई जात पात नहीं, कहीं कुछ नहीं। लेकिन आप जिस देश में रह रहे हैं, जहां रह रहे हैं, वहां के लिए आपका एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम अपने देश के हित के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें। बल्कि देश विरोधी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम जहां का खा रहे हैं उस तरह की चीजों को बिल्कुल, ये गलत चीज है। आपने बहुत अच्छी बात भी कही। मैं आपसे ये भी समझना चाहूं, चूंकि लगातार ये जब से हमारा देश आजाद हुआ है, देश आजादी के बाद से ही हिंदू मुस्लिम काफी हुआ हमारे यहाँ देश में, भारत जैसे देश में। हम अन्य देशों में भी देखते हैं, जैसे यूरोप में भी जाते हैं और कहीं भी जाते हैं, यहाँ पे वैसा कहीं कोई विरोधी वाली बात नहीं होती है। सब एक साथ रहते, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो, कोई भी, सब सिख हो, सब एक साथ रहते मिलकर। अन्य देशों ये सिर्फ हम भारत में ही क्यों ऐसा देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मतलब विरोधी है, ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने इसको राजनीति करी, फूट डालो राज करो। फूट डालो राज करो के कारण ही आज हिंदू मुसलमान को अलग अलग किया गया है, और इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार कांग्रेस है। फूट डालो राज करो कारण क्या कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। जब हम छोटे हुआ करते थे, बंसीलाल जी के घर में भोजन होता था, दिन भर वहाँ रहते थे, उसके बाद आते थे। इसके लिए कि बाबरी मस्जिद आई, बाबरी मस्जिद से हिंदू मुसलमान में दूरियां बढ़ना शुरू हुई। क्योंकि बाबर लुटेरा था, मुगल शासन ने आए जाति करे, जो धर्म और जो पंथ कमजोर था, क्योंकि मुगल शासन था, उन्होंने जाति करने के कारण, अतिक्रमण के कारण उसमें बाबरी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिए। ये कांग्रेस बोल रहे हैं। क्योंकि 500 साल किसने मुगल शासन था, मुगल शासन की जाति के कारण उन्होंने कई धर्मांतरण कराए। धर्मांतर कराने के बाद कई मंदिरों को शहीद कर मस्जिद बनाए। आज ज्ञानवापी का देख लीजिए, ईदगाह का देख लीजिए, और कल की घटना संभल की देख लीजिए। तो जाति हुई है, जाति होने के कारण ही हो रहा है। और इस्लाम तो कहता है कि आप इबादत कहीं भी कर सकते हो। तो इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदारी है। और हिंदू मुस्लिम एकता आज भी बनी हुई है, उसमें कोई कमी नहीं है। कुछ हमारे समाज के लोग और कुछ दूसरे समाज के 2-4 लोग जो धर्म के ठेकेदार बन गए, आज धर्म के ठेकेदार होने के कारण हिंदू मुसलमान हो रहा है। सामान्य अपन लोग बैठे, कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। धर्म के जो ठेकेदार है, वो जो कट्टरपंथी लोग हैं और जो समाज में सामाजिक समरसता बिगाड़ने काम करते, इसके लिए हमारे कट्टरपंथी और कुछ लोग जिम्मेदार, और कोई नहीं है। धर्म के आधार पर बंटवारा कहां तक आपको सही लगता है? देखिए, धर्म के हिसाब से बंटवारा हुआ बहुत दुखद घटना है। और बोला जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सबसे ज्यादा विरोध करी कि ये देश आजाद नहीं, देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। देश का गांधी जी और चूंकि पूर्व के लोग थे, बोले कि समाज के, और मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनना था, क्योंकि यहाँ पर रहते प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे, उन्होंने खिलाफत कर कर धर्म के आधार पर राज्य बना दिया, देश बना दिया। देश बनाने के कारण क्या स्थिति, आज हिंदू मुसलमान हो गया। आज पाकिस्तान की हालत देख लीजिए क्या है। 80 रुपए किलो टमाटर है, 200 रुपए किलो प्याज है। डेवलपमेंट है ही नहीं, क्योंकि इस्लामिक देश है। इस्लामिक देश होने के कारण वहां जो कट्टरपंथी है, कट्टरपंथी होने के कारण ये स्थिति निर्मित हो चुकी है। बिल्कुल, जैसे बांग्लादेश का भी हम एक ले सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी समझूंगा कि जैसे वक्फ बोर्ड है, अभी वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार नए नए संशोधन, नए नए कानून बनने की बात की जाती है। वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, एक उसमें कानून भी है कि भाई जहां पे है, अगर उसने कर दिया तो आप ही के वकील, आप ही के सब चीजें होंगे। ये कहां तक आपको सही लगता है और कहां गलत लगता है आपको ये सब चीजें? वक्फ बोर्ड और वक्फ एक्ट में 45 टाइम संशोधन हुआ। संसद होने के कारण, चूंकि ये मोदी जी ला रहे हैं तो विरोध करना है। कांग्रेस शासनकाल में 45 बार संशोधन हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ। उन्होंने जो एक्ट बनाए,
मोदी जी लाते कि मुसलमानों की तरक्की कैसे होए, मुसलमान शिक्षित कैसे होए, तलाकशुदा महिला को कैसा फायदा मिले। वक्फ बोर्ड जो उद्देश्य के लिए बनाया गया था वो वक्फ बोर्ड ने वो उद्देश्य का पूर्ति नहीं कर पाई। शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, एक भी महाविद्यालय वक्फ बोर्ड के द्वारा संचालित है नहीं है, एक भी हॉस्पिटल है नहीं है, एक भी तलाकशुदा महिला को आपने पेंशन दिया नहीं दिया। तो वक्फ बोर्ड जो उद्देश्य बनाया गया था, जो हमारे धर्म के ठेकेदार और जो मुतवल्ली लोग हैं वो वक्फ बोर्ड की जमीन में कब्जा करके रखे हैं। उदाहरण के लिए आज ये दुकान का किराया 50 रुपये पुराने दर के हिसाब से दर है, और मुतवल्ली सेकंड थर्ड पार्टी को कितने में दिया, 25,000 रुपये में। तो वक्फ बोर्ड को तो 50 रुपये मिल रहा है और जो मुतवल्ली है उसको 25,000 रुपये मिल रहा है। तो आज जो करोड़ों रुपए की आमदनी होने वाली है वो हजारों में हो गई है। इसलिए वक्फ बोर्ड का जितना डेवलपमेंट समाज का होना था नहीं हो पाया। इसके लिए चूंकि हम लगे हैं, और अतिक्रमण बात रही वक्फ प्रॉपर्टी की, वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट बनाया गया है। वक्फ ट्रिब्यूनल में फैसला नहीं होता या वो संतोषजनक नहीं है तो हाई कोर्ट जा सकता है। और दूसरे धर्म, हर मठ देख लीजिए, अभी बाबरी मस्जिद का विवाद हुआ, वहाँ पर दूसरे धर्म के लोगों को भी रखा गया, 2 मुसलमानों को। क्या है कि जब 2 धर्म के लोग बैठेंगे तो एक तरफा नहीं लगेगा। इसलिए वक्फ बोर्ड में भी हर समाज के लोगों को होना चाहिए, होने से भाईचारा बनेगा। और बोलेंगे अरे जब हिंदू भाई सहमत थे तो विरोध काहे का। इसलिए वक्फ बोर्ड का स्वागत करना चाहिए, और वक्फ बोर्ड के जो पॉइंट्स हैं वो स्वागत योग्य है कि जो अतिक्रमण है, 3 साल से किराया नहीं दे रहा है, 5 साल से किराया नहीं दे रहा है, उनको वक्फ बोर्ड खाली करवा सकता है, अभी वो अधिकार नहीं है। इसलिए नया ऐतिहासिक बिल का वक्फ बोर्ड और भारतीय जनता पार्टी के नाते, मुस्लिम होने के नाते स्वागत करते हैं। मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा, क्या हर चीजों का समाधान विवाद है या उस पे जाकर उस पे मतलब समाधान वाली स्थिति पे? अगर हम देखें कि जैसे सल्तनत काल, मुगल काल में जो जितने भी हिंदू मंदिर थे उसमें अधिकांशता हमको यही देखने मिलता है, या आप भी देखे होंगे इस चीज को, कि जितने भी अधिकांश बड़े बड़े मंदिर है वहां पर मस्जिद भी बना दिया गया। जबकि आज से 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले तो जमीनें पूरी खाली पड़ी थी। अब तो कहीं भी मंदिर बना सकते थे, कहीं मस्जिद, कभी रोक टोक तो था नहीं किसी भी चीजों के लिए कि कहीं भी मस्जिद बना सकते थे, मंदिर कहीं पे बन सकता था। लेकिन जहां पे मंदिर था वहीं पे ही मस्जिद क्यों बनाया गया था? ऐसा बहुत सारे मामले, बहुत सारे हैं ऐसे। जी, जो ताकतवर रहता है और पावर का दुरुपयोग करता है, तो उस समय मुगल शासन का और पावर का दुरुपयोग करे। दुरुपयोग का परिणाम ये है, क्योंकि हिंदू समाज उस समय दबा हुआ था, कुचला हुआ था, और मुगल शासन की जाति चल रही थी। तो मुगल शासन की जाति आने के कारण चूंकि अपने धर्म को बचाए, अपनी बहन बेटी को बचाए, उसके कारण कई धर्म परिवर्तन हुआ। और सामने हमारी मंदिर को तोड़ा जा रहा है, बाकी चूंकि वो पावरफुल है, हम कैसा उसके ऊपर कार्रवाई करें? हम कुछ करेंगे तो हमारे अंदर कर देंगे, हमको जान से मार देंगे। उसके कारण मुगल शासन, औरंगजेब, हुमायूं दादागिरी करते करते ये स्थिति आई, और ये स्थिति लाने के लिए मुगल जिम्मेदार है। और मुगल जिम्मेदार होने के कारण आज हिंदू मुसलमान में दूरियां बढ़ गई है। क्योंकि बहुत, आप बताएं कि बहुत सारी जगह थी, ये जगह छोड़ के दूसरी जगह बना, विवाद आज होता नहीं। विवाद देने वाले और करने वाले सब मुगल है। निश्चित रूप से, अगर क्योंकि पहले तो इतना स्थान खाली था, जगह पूरे खाली था, कहीं भी बना सकते थे, कोई रोक टोक थोड़ी था कोई चीजों की। लेकिन एक असली जो मुसलमान होता है, मुसल ईमान, मतलब जिसका ईमान मुकम्मल हो, जो बहुत बेहतर, तो वो ईमानदार होता है। फिर इस तरह की चीजें आज के भी परिदृश्य में हम बात करें तो इस चीज को हमारे जो मुस्लिम भाई, वो आज तो पढ़े लिखे हो गए, अब तो बहुत सारी चीजें अच्छी हो गई हैं, लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, विकास के दौर पे हैं, फिर भी लोग आज इसको समझ क्यों नहीं रहे? विवादों पे क्यों लेके जाते हैं? आखिर क्या वजह है इसकी? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुगल लोग भी इस्लाम को नहीं समझे और इस्लाम नहीं समझे, और मुसलमानों के भी दुश्मन कुरान और हदीस की रोशनी में कार्य करते तो स्थिति निर्मित नहीं होती। आज भी हमारे वहाँ कुरान के बताए हुए रास्ते में नहीं चल रहे, मौलवी लोग जो बता रहे हैं उसके रास्ते में चल रहे। तो हम चाहते हैं कि कुरान की और हदीस की रोशनी में चर्चा होना चाहिए। जो कुरान बता रहा है उसके आधार पर इस्लाम चलाइए। कुछ कट्टरपंथी लोग अपने विचार इस्लाम के नाते रख रहा है, उससे समाज में दूरियां बढ़ने का काम हो रहा है। इसके लिए हमने एक कानून भी लाया है और देश में भी कानून लागू होना चाहिए कि
मठ, मंदिर, मस्जिद को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाए। और एक और बड़ी खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ के कानून को तिरुपति ने भी स्वीकार किया कि तिरुपति मठ में भी कोई धार्मिक के छोड़ राजनीतिक चर्चा नहीं होना चाहिए। तो धर्म का स्थान धर्म का रखो, राजनीतिक का स्थान राजनीतिक। क्योंकि धर्म तो हमारा इधर आत्मा से और दिल से होता है ना, अभी उसको आप राजनीतिकरण करके उसको विवाद में लाने का कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अब तो थोड़ा सा ये भी समझना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो अभी लगातार शिक्षा को लेकर भी सरकार अच्छा करती है। लगा यहाँ पे 15 साल भाजपा की सरकार थी, इसकी पूर्व कांग्रेस की सरकार थी। महत्वपूर्ण यह है कि हर संप्रदाय, हर वर्ग बगैर जात धर्म के शिक्षित होना जरूरी है। हम बात करें शिक्षा को लेकर तो आखिर क्या वजह है कि बहुत सारे ऐसी कारणों से मुस्लिम समाज अशिक्षित है? क्या वजह मानते हैं इसकी आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजना बनती है वो जाति, पंथ, प्रांत के लिए नहीं बनती है। 1 रुपये किलो चावल की योजना देख लीजिए, जो गरीब है उसको मिलना चाहिए। उज्ज्वला योजना देख लीजिए, महातारी वंदन योजना देख लीजिए, शिक्षा के लिए देख लीजिए। जो गरीब है स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, कोई धर्म। बाकी देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, पहला अधिकार मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों का है। शिक्षा को भी उन्होंने बांटने का काम किया और हमने कभी बांटने का काम नहीं किया। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे उल्मा, मौलाना लोगों को आगे आना चाहिए और इसमें तकरीर होना चाहिए कि बिना तालीम के ज़िंदगी अधूरी है। हम तालीम याफ्ता होंगे तो अच्छे से कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, तालीम याफ्ता होंगे तो अच्छे से नमाज पढ़ सकते हैं, तालीम याफ्ता होंगे तो हम अच्छे से रहन सहन लोगों को जान सकते हैं। तो तालीम के बिना ज़िंदगी अधूरी है। तो मुस्लिम समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। और आगे आने के साथ उनके मन में ये बैठ गया कि यार हम तो मुसलमान हैं, पढ़ भी लिख लेंगे तो हमको नौकरी नहीं मिलेंगी। ये भाव जो आ गया है, भाव होने के कारण वो पहले से अपने स्वयं के व्यवसाय में जुट जाते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनका विकास हो, शिक्षित हो। और हम शिक्षा के लिए अनेक योजना भी बना रहे हैं। मदरसों का आधुनिकीकरण होना चाहिए, हम उसके पक्षपात विरोधी में नहीं है। उसके साथ दुनियावी भी पढ़ाना चाहिए, गणित, इंग्लिश, अंग्रेजी भी पढ़ना चाहिए। मौलाना की शिक्षा भी होए और शिक्षित भी होए। ये भारतीय जनता पार्टी है चाहती है। जब भारतीय जनता पार्टी हित की बात करती है तो हमारे जो कट्टरपंथी लोग इसका विरोध शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मदरसों में भी हर तरह की पढ़ाई होनी चाहिए। खाली सिर्फ और कुरान की पढ़ाई या जो भी आपके संप्रदाय की पढ़ाई है वो जात धर्म की पढ़ाई ना होकर उनको बेहतर शिक्षा मिले, जिससे वो देश के विकास, खुद के विकास कर पाए। अभी एक अच्छा अगर समाज होगा तो निश्चित रूप से देश भी एक बेहतर समाज उत्पन्न होगा, बहुत बेहतर देश बन पाएगा और खुद का विकास होगा। हर इंसान को चाहिए कि अपने परिवार के साथ सुकून, शांति के साथ। तालीम याफ्ता नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कुरान कैसा पढ़ेगा? बिल्कुल। पूजा कैसा करेगा? बिल्कुल। मैं आपसे थोड़ा सा ये भी समझना चाहूंगा सरकार को लेकर, चूंकि आप छत्तीसगढ़ सरकार में अभी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, छत्तीसगढ़ में कैसे देखते हैं वक्फ बोर्ड को? छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड 2003 से छत्तीसगढ़ में अस्तित्व में आया। तो वक्फ बोर्ड का जो उद्देश्य था, हम उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाए। हमने जो वक्फ के उत्थान के लिए कार्य करना था वो नहीं कर पाए। करीबन यहाँ पर 10,000 एकड़ जगह है और दुर्भाग्य है कि 80 एकड़ जगह का किराया 25,000 रुपये साल, 1,200 रुपये महीना भी नहीं है। 200 एकड़ जगह है, 40,000 रुपये किराया 1 साल का। तो कहाँ से विकास होगा? आज उसका 4 लाख रुपये आना है जो 40,000 है। जो दुकान का किराया 50,000 होना चाहिए वो 500 रुपये है। तो अभी एक 52 के हमने आसपास को नोटिस दिया और 25 मुतल्ली के ऊपर हमने FIR के लिए SP को पत्र भेजा है कि इन्होंने 97 से मस्जिदों का पैसा अपने पास रखे है, अकाउंट नहीं खुला है और विदेशी फंड की भी जानकारी आई है। विदेशी फंड भी आया है, वो समाज हित में कार्य नहीं करे हैं। और 40 लाख रुपए तो एक मुतल्ली घर में रखा है। पिछला तो 2000 नोट की, जब नोटबंदी हुआ था तो बोला आपके पास कितना नोट है दे दीजिए, वो मस्जिद के अकाउंट में जमा कराया और पर्सनल को उधार दिया। तो ये मुतल्लियों की दादागिरी खत्म करने के लिए। इसमें एक चीज और भी मैं समझना चाहूँ, क्या वक्फ बोर्ड की जो जमीनें होती है क्या उसको अपने अधीन कर सकते हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं, वक्फ बोर्ड का ये है कि वक्फ माने दान, अल्लाह की राह के लिए है। तो दान जो देता है वो पहले वक्फ बोर्ड में आवेदन देगा, वक्फ बोर्ड कलेक्टर को भेजेगा, उसके बाद कमीशन सर्वे करेगा,
कमिश्नर सर्वे करने के बाद पेपर में प्रकाशन होगा, पेपर में प्रकाशन होने के बाद वो राजपत्र में प्रकाशन होगा, उसके बाद वो प्रॉपर्टी कहलाएंगी। बिल्कुल, जैसे सरकार लगातार काम भी करती कि 3 तलाक अभी हाल ही में जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने खत्म किया, जिससे महिलाओं को बहुत राहत मिली, काफी महिलाएं प्रसन्न भी है। और जैसे हम छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो अभी 1100-1200 रुपए के 1200 रुपए के आसपास 1200 रुपया जो है वो हर एक महिलाओं को जो है वो महीने का महीना महतारी वंदन योजना के तहत मिलता है। जब हर वर्ग के लिए सरकार कर रही है तो यहाँ पर विरोध बहुत सारे ऐसी चीजों की होती है कि बात करें तो लगातार विरोध की भावना जो मन के अंदर जो चूंकि यही भारत में ही पैदा हुए हैं, यही सब हुए हैं, फिर भी एक विरोध की भावना क्यों? जब सब चीज आपको यहाँ पे मिल रहा है या आपको संतुष्ट है हर चीजों से, सब तमाम योजना जो सरकारी योजना उसका लाभ भी मिल रहा है, फिर भी ऐसे बहुत सारी योजना होता है जिसकी लगातार विरोध किया जाता है। इसको राजनीतिकरण की दृष्टि से या राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, फिर भी क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है? इसको राजनीतिकरण से इसलिए देखा जाता है कि अधिकतर मुतवल्ली और समाज के प्रमुख कांग्रेसी विचारधारा से जुड़े हैं। विचारधारा से जुड़े होने के कारण वो गलत जानकारी दिया जाता है। गलत जानकारी देने के कारण ये स्थिति निर्मित हो कि आपकी सरकार हित से नहीं है, हम तो सबके लिए बराबर योजना बना रहे हैं, बाकी उनके मन में इतना जहर भर दिया गया है कि ये तुम्हारी दुश्मन है, ये दुश्मन है, हिंदुओं की पार्टी है। अरे हिंदुओं की पार्टी, यहाँ रहने वाला हिंदुस्तान किसका है? हम हज में जाते हैं तो अली हिंद बोला जाता है, हिंदू मुसलमान बोला जाता है, तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी है। सनातन धर्म है, हमारी तो जीवन पद्धति हिंदू है, हमारी जीवन शैली हिंदू है, इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म है, हिंदू जीवन पद्धति है और हिंदुस्तान में रहने वाला सब हिंदू है। बिल्कुल। एक मैं भी और से थोड़ा सा, क्या आप मानते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे जैसा जो नारा है अभी लगातार जो चल रहा है वो क्या मुस्लिमों के खिलाफ है? ऐसा चीजों को बताया जा रहा है, परोसा जा रहा है चीज, क्या ये ऐसा है? ये कांग्रेस के राहुल गांधी जी जो संविधान की खिलवाड़ की बात करते हैं, हम संविधान को नमस्तक करते हैं। कटोगे तो बटोगे तो, अब घर में ही हम 2 भाई है, अलग अलग रहेंगे तो तीसरा फायदा उठाएंगे, तो वो बोलते हैं कि कोई भी समाज कटना भी नहीं चाहिए और बटना भी नहीं चाहिए। बाकी राजनीतिक चश्मे से कांग्रेस लोग इसको गलत जानकारी दे रहे हैं, वो कुछ भी करते रहे, कोई बात नहीं है। कोई भी कटेगा तो बटेगा तो कहीं भी हो, आप चाहे घर में लो चाहे समाज में लो, निश्चित रूप से। तो इसके लिए बोलते हैं कि एक रहो, परिवार एक रहो। ये समाज की बात ही नहीं कर रहे मोदी जी, एक रहने की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको विरोध नहीं करना। मैं आपसे थोड़ा सा भी समझना चाहूं कि क्या मुस्लिम समाज को आप भाजपा से कितना जोड़ पा रहे हैं या कितना जोड़ पाएंगे? क्योंकि अभी लगातार विरोध की भावना चीजें होती है तो लगातार कई वर्षों से चला आ रहा है, अभी इतना ज्यादा अंदर घुस चुका है विरोध की भावना। ऐसे में जो मुस्लिम समाज समझता है कि हमारे विरोध में है भाजपा, आप कितना जोड़ पाएंगे? खासकर हम छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर अन्य प्रदेशों की बात करें। देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को काफिर बोला जाता था, मुसलमान नहीं माना जाता था। अभी ये स्थिति निर्मित हो गई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर में बिठाना शुरू किया। वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, जो पहले हमको भूत समझते थे अब भूत नहीं समझते। अब बैठते चाय पीजिए, बात करिए, वोट नहीं दे रहे, तो धीरे धीरे वोट में भी कन्वर्ट होगा। बात रहे युवा लोग, युवा और पढ़ा लिखा तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ में और भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहा है। आज या दक्षिण विधानसभा में देख लीजिए कि हमको पढ़ा लिखा तबका का और युवाओं का वोट और मुस्लिमों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बिल्कुल, तो ये इसका सीधा सीधा उदाहरण भी है। युवा आजकल, आज का जो मुस्लिम समाज का युवा है या समाज का जो युवा है, हर समाज का युवा अब वो समझ रहा है कि उसका विकास किस में है, क्योंकि जब तक से वो खुद का विकास नहीं करेगा तो परिवार का कैसे विकास कर पाएगा। निश्चित रूप से मैं थोड़ा सा आपसे भी समझना चाहूंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार सुशासन की बात होती है, सुशासन के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हमेशा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, चाहे केंद्र में है चाहे राज्य में, राम राज्य सुशासन देना भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। सुशासन ये होता है कि जात पात की कोई योजना नहीं बने, हमने जात पात की कोई योजना नहीं। जो छत्तीसगढ़ का रहवासी है, जो भारत का रहवासी है, वो कैसा खुशहाल रहे, यही सुशासन है। बिल्कुल, मैं सर यही समझूंगा कि एक समझना चाहूंगा कि जैसे अभी यहाँ पे मस्जिदों की बात करें, तकरीर को लेकर नए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, इस पर कितना मुस्लिम समाज जो है स्वीकार करता है, इस पर क्या करता है? नहीं, मुस्लिम समाज स्वीकार किया, जो समाज का ठेकेदार बना है मुतवल्ली,
वो विरोध कर रहा है। मुतवल्ली विरोध ये इसलिए कर रहा है कि उसकी दुकानदारी बंद हो रही है। दुकानदारी इसलिए बंद हो रही है कि 5-5, 10-10 दुकान में कब्जा किया है, जितना चंदा था चंदा का हिसाब नहीं देना। तो तकलीफ उनको है, समाज के लोगों को नहीं है। समाज के हित के लिए कार्य। और जब जब मुतवल्ली तकरीर करता है, सामाजिक समरसता बिगड़ता है। आज संभल के उदाहरण देख लीजिए। समाज में जफर अली जी ने जो तेजस्वी ओजस्वी भाषण दिया शुक्रवार को, उसके बाद आज दंगा भड़का। तो हम चाहते हैं कि मौलाना साहब, इमाम साहब इस्लाम और कुरान और हदीस की रोशनी बात करें। सामाजिक राजनीतिक चर्चा वहाँ पर नहीं होना चाहिए। और वो समाज के लोग उसका स्वागत कर रहा है, समाज के ठेकेदार लोग विरोध कर रहे हैं। एक चीज, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है, क्या मस्जिदों से राजनीतिक चर्चाएं होनी चाहिए या नहीं चाहिए? मस्जिदों से राजनीतिक चर्चा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जो होती है वो पूर्ण रूप से गलत है। उसी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने नियम बनाया, देश का पहला राज्य हो गया कि धर्म का स्थान को धर्म ही बात रखिए, राजनीतिक अखाड़ा आप दूसरी जगह बनाइए ना। क्योंकि विचारधारा जो मुतवल्ली आता है वो जनप्रतिनिधि होता है। तो जब तक वो चुनाव नहीं जीते रहता, जब तक मुतवल्ली साहब हो जाता, जब मुतवल्ली साहब हो जाता है तो बोले यार ये तो मस्जिद से बोल रहा है, तो लोग उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं। वहाँ से कौन से कैंडिडेट को आप वोट देना है, कौन से कैंडिडेट को वोट नहीं देना है, ये राजनीतिक वहाँ मत करिए ना। राजनीतिक आप दूसरी जगह करें, मेरे को कोई विरोध नहीं है। मस्जिद से राजनीति करेगा तो उसके ऊपर मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। निश्चित रूप से होना भी चाहिए। और चूंकि संप्रदाय धर्म के आधार पर चीजें तो खराबी होनी है, अगर बटेंगे तो कटेंगे, वही वाला सिस्टम, इसलिए बिल्कुल भी इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात भी कही। चूंकि मैं आपसे एक आखिरी, समाज को आप टीवी 24 न्यूज चैनल के माध्यम से समाज को, पूरे प्रदेश को क्या संदेश देना चाहिए? समाज को साथ में कैसा और समाज के विकास के लिए क्या कार्य होना चाहिए, उसके लिए बात रही मुसलमान को सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। जिस दिन शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमान आगे आ जाएगा तो हमारा विश्व गुरु बनने के लिए कोई हमको नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही है। जो कौम तालीम के नाम से जानी जाती थी वह जाहिलियत के नाम से जानी जाती है। जो कौम कुरान पढ़ नहीं सकता, बिना पढ़ा लिखा इबादत कर नहीं सकता, तो इसलिए तो पढ़ाई जरूरी है। जिस दिन पढ़ाई हो और शिक्षित हो जाएगा उस दिन देश का हमारा कई गुना तरक्की करेगा। बिल्कुल। तो ये वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज जी, जिन्होंने समाज को लेकर भी और प्रदेश को लेकर, देश को लेकर भी बेहतर एक अच्छी बातें कही। और समाज को एकजुटता होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम एक भाईचारे की तरह से रहे। और चूंकि हम एक ही सब धरती से पैदा हुए हैं, एक ही खून से सब पैदा हुए हैं, सब यहाँ जितने भी जो हमारे देश में जो लोग हैं, खुशहाली रहे, प्रदेश में भाईचारा रहे। और खासकर धर्म संप्रदाय के नाम से बिल्कुल भी हम ना विरोध करें, ना ही उलझे, हम एक साथ मिलकर रहें। ये एक बेहतर इन्होंने संदेश भी दिया सलीम राज जी। और मैं अपने चैनल की तरफ से भी तमाम हम पूरे देशवासियों से भी यही कहना चाहूंगा कि हम मिलकर रहें, अच्छे से रहें, ताकि हम विश्वगुरु बन पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सलीम राज जी, धन्यवाद।